2005 का जो हमारा बिहार था और 2014-15 का जो हमारा बिहार है वो बिहार बदल रहा है। विपक्ष के जो हमारे साथी हैं उनके द्वारा बीच बीच में एक दो बात उठाई जा रही है। बात क्या उठाई जा रही है? बात ये उठाई जा रही है कि बढ़ता 16 रुपए पानी के बाद। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, मैं हूं विमलेश कुमार और आप देख रहे हैं नंबर 1 भारत। देखिए, आज सिमरी बख्तियारपुर जो कि खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और खगड़िया से जो एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं, सांसद प्रत्याशी, वे देखिए सिमरी बख्तियारपुर के कला भवन से खुले मंच पर से देखिए कि किस तरह से जो है क्या क्या बातें कह रहे हैं, कैसे फैक्ट्री लगाने की बात कर रहे हैं। सिमरी बख्तियारपुर के विधानसभा की एनडीए की बैठक में यहाँ मौजूद हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जिला अध्यक्ष बड़े भाई महेंद्र शर्मा जी, यहाँ मौजूद जदयू के जिला अध्यक्ष संचालक चंद्रदेव मुखिया जी, यहाँ मौजूद भाजपा के जिला अध्यक्ष बड़े भाई दिवाकर सिंह जी, यहाँ मौजूद रालोसपा के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार जी, यहाँ मौजूद सेंट्रल के रामनंदन ऋषिदेव जी, यहाँ मौजूद हमारे पूर्व विधायक भाजपा सुरेंद्र यादव जी, यहाँ मौजूद हमारे पूर्व विधायक जदयू डॉक्टर अरुण कुमार जी, यहाँ मौजूद भाजपा के नेता हमारे साथी बड़े भाई विजय रंजन जी, श्रीकांत प्रधान जी, जदयू से हमारे भाई ललन यादव जी, विपिन गुप्ता जी, मुरारी सिंह जी, प्रेमलाल सदा जी, प्रखंड के जदयू के अध्यक्ष भाई रंजीत यादव जी, जदयू के प्रखंड अध्यक्ष भाई उपेंद्र सिंह कुशवाहा जी, भाजपा के मंडल के अध्यक्ष बड़े भाई अरविंद कुमार जी, लोजपा के हमारे भाई अरुण यादव जी, पवन यादव जी, हमारी बड़ी बहन हम की महिला की जिला अध्यक्षा रीमा शर्मा जी, लोजपा की जिला अध्यक्षा पूजा चौधरी जी, भाजपा के मंडल अध्यक्ष भाई गौरव सिंह जी सहित सभी सम्मानित मंच पर मौजूद हमारे अभिभावक साथी हैं और यहाँ मौजूद सभी प्रखंड से, पंचायत से और स्थानीय हमारे अभिभावकों को मैं हाथ जोड़कर चरण वंदन करता हूँ। आप सभी लोगों का स्वागत करेंगे। मैं विगत 4 दिनों से खगड़िया लोकसभा का दौरा कर रहा हूं और इस 4 दिनों में एनडीए के हमारे सभी घटक दलों के हमारे साथियों को छोड़कर विपक्ष के जो हमारे साथी हैं उनके द्वारा बीच बीच में एक दो बात उठाई जा रही है। बात क्या उठाई जा रही है? बात ये उठाई जा रही है कि बढ़ता 16 रुपए पानी के बाद 15 रुपए पानी चाहिए, मोटा मानते तो यही सब बातें उठ कर आ रही है। व्यापारी आदमी मैं आपके समझ इस बात को भी मजबूती से इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि आपके बीच सारी चीजें स्पष्ट होनी बहुत जरूरी है। आपको मैं बता दूं कि मेरे पूरे परिवार में मेरे दादा परदादा उसके भी हमारे दादाजी तक कभी कोई राजनीति में किसी पार्टी का सदस्य भी नहीं रहा है और मैंने 2014 में अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट कर जब मैं वापस आया और मैंने देखा कि 2005 का जो हमारा बिहार था और 2014-15 का जो हमारा बिहार है वो बिहार बदल रहा है और इस बदलने के क्रम में मुझे लगा कि हमारे बिहार में जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं उनके साथ मिलकर बदलाव को सुनिश्चित करना चाहिए और जब बदलाव को सुनिश्चित करने की पहल के और हम लोग आगे बढ़े तो युवाओं के अंदर एक भय का माहौल था। युवाओं के अंदर एक बात ये थी कि भैया फलाना जी जो है वो कुछ नहीं कर रहे हैं, ढिकाना जी जो है कुछ नहीं कर रहे हैं, तो मेरा हमेशा युवा साथियों को एक ही बात कहना था
बन नहीं सकता। तो हम लोगों ने राजनीति का सबसे छोटा चुनाव जो होता है वो वार्ड का चुनाव होता है। उस वार्ड के चुनाव को 2017 में 15 से सामाजिक कार्य में 17 में वार्ड के चुनाव को जीतकर रोड, नाली, गली, शौचालय, आवास, पानी, बिजली इन मूलभूत समस्याओं के समाधान की शुरुआत की और 5 साल तक भागलपुर में बतौर डिप्टी मेयर, उप महापौर के नाम से हम लोगों ने 5 साल तक नहीं बदला है भागलपुर की सेवा करना। और आपके भी जानने वाले भागलपुर में बहुत लोग होंगे। मैं आपको गर्व के साथ कहता हूं कि आप एक शख्स को भागलपुर में उठा के दिखा दीजिए जिसने पूरे 5 साल में भागलपुर नगर निगम में राजेश वर्मा से किसी भी काम के लिए राजेश वर्मा ने किसी भी काम के लिए 5 रुपए उस व्यक्ति से मांगा हो, ऐसा एक साल और ये क्यों संभव हुआ है, इस बात को भी आपको जानने की जरूरत है कि मैंने 5 रुपए भी यदि राजनीति में नहीं छुआ, ईमानदारी से काम किया और जहां जरूरत पड़ी वहां लड़ाई लड़ी और जरूरत पड़ी तो अपने वास्तविक काम को पूरा कराने के लिए खर्च करना हुआ तो किया। और ये तभी संभव हो पाया क्योंकि हम सोना के व्यापारी। जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि सोना के व्यापारी है तो मेरे पास व्यापार है, इसलिए मैं ईमानदारी से आपकी सेवा करूंगा। अगर व्यापार नहीं होगा तो आपकी योजना को खाने का काम करूंगा। मैं इस बात को ये निशान किए नहीं है कि बाकी लोग जो करते हैं उसको खाते हो, मैं ये आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मुझे इस बात में इस चीज को लेकर विपक्ष ये बात कह रहा है कि व्यापारी है, मैं अपने आप को इसके लिए व्यापारी महसूस कर रहा हूं कि मैं व्यापारी हूं और मैं अपने लोगों की सेवा के लिए व्यापार को मजबूत और करूंगा। अगर विश्व भागलपुर में व्यापार मजबूत हुआ है, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, लोगों की दूरदर्शी सोच नहीं है शायद, मैं आपको दूरदर्शी सोच से अवगत कराता हूं कि खगड़िया इस पूरे अगल बगल के 13 डिस्ट्रिक्ट का सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से मजबूत जिला बाकी होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और विश्वास क्यों दिला पा रहा हूं, ये विश्वास किस नाम पर दिला पा रहा हूं कि खगड़िया से मक्का बॉम्बे जाता है, खगड़िया से मक्का दिल्ली जाता है, खगड़िया से मक्का बैंगलोर जाता है और वहां की फैक्ट्री में पैक होकर वही मक्का 500 रुपया में 400 रुपया में आधा किलो और 1 किलो बिक रहा है। और यदि वही फैक्ट्री वही उद्योग यदि आपके एक खगड़िया में रखने का काम होगा तो आप इस बात को सोचिए, एक बात का स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और दूसरी बात पूरे देश में जब वो डब्बा पैक होकर बनकर पैक होकर पूरे देश में जब जाएगा तो उस डब्बे में लिखा होगा मेड इन खगड़िया विश्वास इस सोच को लेकर आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि गैर राजनीतिक परिवार से हूं, क्योंकि लोगों को लगता है कि इस कम उम्र में इस शख्स को सांसदीय चुनाव लड़ने का मौका कैसे मिल गया, तो आरोप को लगे और आरोप से न कल डरे थे न आज डरे हैं और अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। हम भी प्रभु श्री राम के भक्त हैं, हम भी हनुमान जी को मानने वाले लोग हैं। मानने वाले लोग हैं, इसलिए देखिए हनुमान जी जिस तरीके से संजीवनी बूटी खोजने के लिए निकले थे और पूरा पहाड़ उठा कर ले आए, उसी तरीके से राजनीति की शुरुआत से बाहर के पार्षद के ऊपर सोचा था और पूरे सांसद का चुनाव लड़ने का मौका दे दिया। तो मुझे लगता है कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ और आपको एक वचन और देता हूँ। यहाँ पर जब हम लोग क्षेत्र प्रदान कर रहे थे तो हम लोगों ने देखा बहुत सारे लोग, क्योंकि लोगों का राजनीति से सिर्फ के विश्वास कमजोर हो रहा और कमजोर होने के पीछे का कारण क्या है, कमजोर होने के पीछे का कारण है कि बहुत सारे जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में वक्त नहीं देते हैं, तो उसके बाद यदि कोई नया बदलाव लाने की सोचता है तो उसकी परेशानी उसको भी भुगतनी पड़ती है। तो अभी जब हम क्षेत्र में जा रहे हैं तो लोग इस बात को कह रहे हैं कि भाई जी अभी जिता देंगे तो कोई नजर आइए। सही बात है। मैं उस हमारे साथियों को मेरे बाबू को बोलना चाहता हूँ कि नगर निगम में 5 साल रहते हुए पूरे 5 साल के दिन अपने लोगों के बीच में रहा हूँ, उनकी काम को किया, उनकी आवाज को उठाया हूँ, आपको भी पसंद करता हूँ। पूरे 5 साल तक मैं मेरा घर खगड़िया में ऑलरेडी बहुत पहले से मेरे परिवार के लोग सब कुछ है, लेकिन
क्योंकि आपकी सेवा आगे तक करनी है, ये पूरा आश्वस्त हूं मैं, मुझे कोई संशय नहीं है। और ये आश्वस्त इसीलिए हूं क्योंकि हमको पता है कि हम लोग जिस नेता के पीछे हैं, उस नेता का विजन विश्व स्तर पर देश को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प करता है। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि पूरे 5 साल तक मजबूती से ये भाई आपके साथ रहेगा, पूरे 5 साल तक ये भाई आपकी आवाज को बुलंद करेगा। और आपको एक बात कहना चाहता हूं कि रन हौसला मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक करना बैठे मंजिल के मुसाफिर, हमें मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। आप सभी लोगों से यही दरख्वास्त करता हूं कि आपका साथी आपकी आवाज को हमेशा मजबूती से उठाएगा। सिमरी बख्तियारपुर के हमारे युवा साथियों के द्वारा जितना स्नेह प्यार रस्ते पर हमको मिला, हमारे जिला अध्यक्ष जी के द्वारा, बड़े भाई विजय रंजन जी के द्वारा, हमारे पार्टी और एनडीए के तमाम संगठन के साथियों के द्वारा, यहाँ मौजूदा युवाओं के द्वारा, मैं आपके एक स्नेह प्यार और आशीर्वाद का ऋणी हूँ और मैं आपको वचन देता हूँ